60 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन आखिरकार रुपेश हत्याकांड की जो गुत्थी है वो अब तक सुलझना तो दूर है, उसका कोई सिरा तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और इस वक्त देखिए पीड़ित परिवार से रुपेश के भाई नामेश्वर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनके पास आपको लेकर चलते हैं। नामेश्वर जी, मैं समझ रही हूँ परिवार के लिए इस समय कितनी दुख की घड़ी है। आप लोगों को सर किसी पर शक, आप लोगों के मन में किसी का नाम आ रहा है, किसी से कोई दुश्मनी रुपेश की? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो समाज के बेटे थे, समाज के भाई थे, समाज के लड़के थे। एक एयरपोर्ट इंडिगो कंपनी के मैनेजर थे, जॉब करते थे, समाज की सेवा करते थे। उनका कोई सारा दुनिया उनका दोस्त था, कोई दुश्मन नहीं था। गांव से लेकर पटना तक और बिहार तक और भारत तक पूरे दुनिया में उनका कोई दुश्मन ही नहीं था, पूरा लोग दोस्त था। अब दोस्त में दुश्मन कौन बना, हम लोग को कुछ जानकारी नहीं। परिवार को क्या लग रहा है, आप लोगों को क्या लगता है, क्यों ऐसे, रुपेश के साथ ऐसा क्यों हुआ? अब ये तो हम लोग क्या बता सकते हैं। हम लोग तो समझ से परे की बात है। जब उनका कोई दुश्मन ही नहीं था, सारा पूरा बिहार उनका दोस्त था। नेता हो, अभिनेता हो, या एयरपोर्ट का अथॉरिटी हो, या गांव हो, या समाज हो, सारा लोग दोस्त थे। दुश्मन कोई थे नहीं था। समाज के लोग थे, समाज में जीते थे, समाज में रहते थे, समाज ही उनका दुनिया था। आपके साथ ये बेटी बैठी हुई है रुपेश की? हाँ, बेटी है जी, बेटी है। एक बेटी है 7 साल की, एक छोटा बेटा है 5 साल। नाम क्या है इसका? यही उनका दुनिया है। बेटी का नाम आराध्या है और बेटा का नाम अक्षत है। पूछिए ना आराध्या से, पापा को मिस कर रही है अपने? और अभी हम सुन रहे थे जब सुशील मोदी जी पहुंचे थे तो वो कह रही थी कि मैं रो भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मम्मी को बहुत दर्द होगा अंदर। हाँ, तो बेटा ही बच्चा है, इसको क्या समझ में, कितना समझ में आता है, क्या बता सकती है। और वो अपना जो बोलना था वो बोलवे की है। इसको अपने पापा का इंसाफ चाहिए, इंसाफ मांग रही है बस, और कुछ नहीं मांग रही। सही बात है, हम समझ सकते हैं कि क्या महसूस इस वक्त परिवार कर रहा होगा। सरकार से आप लोगों की क्या मांग है इस समय? पुलिस के हाथ तो देखिए खाली हैं अब तक, 60 घंटे से ज्यादा हो गया है। हम खुद लगातार मीडिया के जरिए सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कोई तो सुराग लगे, गुत्थी ऐसी उलझी हुई है कि कोई सिरा तक पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। इस वक्त आप लोगों की मांग क्या है? अब देखिए, इसमें तो पूरी सरकार रुपेश जी के साथ था और रुपेश जी को जानता था। हर लोग के साथ लाइव है, हर लोग के साथ उनका फोटो है। और नीतीश कुमार जी वहाँ बैठे हैं। हम लोग तो आप ही लोग के माध्यम से सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम साहब इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर 1-2 घंटा पर इसका ही ले रहे हैं। लेकिन अभी तक 48 घंटा उनके हत्या का बीत गया या 72 घंटा बीत गया, लेकिन अभी तक कोई हम लोग को सुराग का पता नहीं चला या अपराधी का कोई पता नहीं चला। अब वहाँ तो पूरी प्रशासन बैठी है और हम लोग तो यही ना मांग करेंगे सीएम साहब से, डीजीपी साहब से, चाहे जो वाले अधिकारी है या चाहे जो देश के नेता है, राष्ट्र के नेता है, कि हाँ रुपेश सिंह को न्याय मिलना चाहिए। एक नेक इंसान थे, एक समाज के बेटा थे, समाज के भाई थे, और समाज में ही उनकी हत्या हुई। और हत्या करके एकदम सेक्रेटेरिएट से 200 गज की दूरी पर कुसुम विलास अपार्टमेंट में गाड़ी से घुसते हुए ड्यूटी आ रहे थे, ड्यूटी से निकलकर, और हत्या हुआ। दिन दहाड़े 50 गोली उनके शरीर पर छलनी किया गया और अपराधी बेखौफ वहाँ से निकल गए। बगल में थाना है, पूरी वहाँ बिहार सरकार बैठी हुई है, फिर भी अपराधी वहाँ से बेखौफ। तो ये हम लोग तो यही कहेंगे ना कि सुशासन की सरकार है। हम लोग का सीएम साहब 15 साल के एजेंडा में सुशासन की सरकार बोलकर चलाए थे और उसी पर सरकार बनाए हैं। और जब भी आए हैं हम लोग से वोट मांगने या हम लोग के देती में आए हैं तो बोले हैं कि क्राइम एवं कंज्यूमर से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन ये तो बहुत वहाँ माने मर्माहत घटना है। और
इसमें हम लोग यही न कहेंगे सरकार से कि सरकार अपराधी को पकड़े और सख्त से सख्त करा दे, कि संदेश जाए पूरा भारत में, पूरा बिहार में, कि हाँ एक नेक इंसान को, एक समाज का बेटा को, एक देश के बेटा को ऐसे निर्मम हत्या हुआ है जो कि इसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं। और हमारे परिवार पर कौन सा पहाड़ और इस समाज पर कौन सा पहाड़ टूटा है, ये तो समाज जानता है, हम जानते हैं, हमारा परिवार जानता है। नहीं, इस दुख की घड़ी में देश आपके साथ है। ये छोटा बच्चा जो आकर बैठा है, ये रुपेश जी का बेटा है। इसका नाम क्या है और कितनी उम्र है इसकी? तो इतना छोटा बच्चा है, समझ भी नहीं पा रहा होगा इसने क्या खो दिया। इसका नाम कुछ नहीं, ये तो कल हम लोग विधि व्यवहार करने जा रहे थे तो पूछा क्यों रो रहा है लोग, ये क्या समझता है, इसको क्या पता है। यही एक बेटी है, एक बेटा है रुपेश जी, अपना दुनिया में यही छोड़ कर गए और कुछ नहीं छोड़ कर गए। नंदेश्वर जी, रुपेश किसी तरीके के दबाव में थे क्या? कोई तनाव था, कोई परेशानी थी, किसी उलझन में थे क्या पिछले कुछ दिनों? मतलब क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई, अभी तक जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, जो हमें हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, वो यही कि ये साजिश बड़ी है, कोई बड़ा षड्यंत्र, और मारने के लिए ही आए थे वो लोग रुपेश को। इतना जरूर जानकारी मिल पा रही है? नहीं तो देखिए, रुपेश जी तो जिस दिन हत्या हुई है एक दिन पहले वो गोवा से अपना फैमिली के साथ हॉलीडे मना कर आए हैं। लेकिन तनाव में होते तो गोवा क्यों जाते, हॉलीडे क्यों मनाते, परिवार में क्यों नहीं शेयर करते, घर में क्यों नहीं शेयर करते, पत्नी के पास क्यों नहीं शेयर करते। तो कहीं शेयर कुछ नहीं किए हैं कि हमारे साथ किसी की दुश्मनी है, हम तनाव में हैं, प्रेशर में हैं। तो कहीं कोई ऐसा क्लू हम लोग को तो नहीं मिला है, या न कोई जानकारी है, न उनके पत्नी के पास कोई जानकारी है, न हम लोग के पास कोई जानकारी है। यदि तनाव में होते तो गोवा नहीं जाते और गोवा में जाकर अपना हॉलीडे मनाकर पिछले शाम को आए हैं और एक दिन बाद में उनका हत्या हुआ है। तो हम लोग कैसे ही बोल सकते हैं कि रुपेश जी तनाव में थे या पहले से कोई प्रेशर में थे। ये सब बात तो हम लोग की जानकारी में नहीं है। और बिहार सरकार की आला अधिकारी बोल रहे हैं तो ये तो अलग की बात है कि कहाँ से वो लोग अब क्या अपना क्लू लेते हैं। लेकिन हम लोग की नज़र में या हम लोग की जानकारी में ऐसी कोई बात ऐसी कोई नहीं है कि रुपेश जी तनाव में थे या उनसे कोई अपना पर्सनल दुश्मनी था जी। लेकिन कम उम्र में बड़ी कामयाबी तो हासिल की रुपेश ने, और जिस तरीके का उन्होंने एक कद हासिल कर लिया था समाज के अंदर, समाज की जितनी बड़ी हस्तियां हैं बिहार की खासतौर से, उनके साथ हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और हर किसी के मुंह से तारीफ ही सुन रहे हैं हम रुपेश जी की। इससे सर लोगों में ईर्ष्या, जलन भी होने लगती है। आपको लगता है कि ये जो पूरा षड्यंत्र रहा होगा वो किसी बड़े लेवल का, बड़े स्तर की साजिश होगी? और ऐसे में क्या अपराधियों को सत्ता का संरक्षण भी हासिल हो सकता है क्या? ये आरोप लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से। जी हो सकता है। ये कैसे हटाया जा सकता है? मान लीजिए कि रुपेश जी के पॉपुलर लड़का थे, समाज के लड़का थे, तो और प्रशासन में भी उनका था, ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग जानते थे रुपेश जी को, एडमिनिस्ट्रेशन में जानते थे, सत्ता पक्ष में भी जानते थे, विपक्ष भी जानता था, समाज भी जानता था। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई तो षड्यंत्र था, तभी तो रुपेश जी का हत्या हुआ। सीबीआई, आपको लगता है इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए? सरकार की काम है ना। यदि सरकार से नहीं हो रही है मामले की जांच, पुलिस विफल है, तो सीबीआई को तो देना हमारे समझ से एकदम जरूरी है। यदि 48 घंटा में कोई अपराधी का सुराग नहीं लगा, अपराधी का कोई ही नहीं हुआ, तो हम लोग का हमारा ओपिनियन तो यही बता रहा है कि सीबीआई को जांच दे देना चाहिए। सीबीआई दूध का दूध, पानी का पानी इंसाफ कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद नंदेश्वर सिंह जी, एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो भी इस मुश्किल वक्त में अपनी बात रखने के लिए। बड़ी मांग परिवार की तरफ से की जा रही है। 48 घंटे से ज्यादा हो गया है, बिहार पुलिस के हाथ खाली हैं और ऐसे में बेहतर यही है कि अगर बिहार पुलिस इस मामले को नहीं सुलझा पा रही तो रुपेश का परिवार कह रहा है कि सीबीआई को मामले की जांच सौंप देनी चाहिए, ताकि सीबीआई कम से कम मामले की गुत्थी को सुलझा तो सके, परिवार को सवालों के जवाब तो मिल सके कि आखिरकार रुपेश को क्यों मारा गया, किसने मारा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।